भूतियापुरवा की कहानी। सरकट्टा और सरकट्टी गांव। भूतियापुरवा का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। इस गांव की एक पुरानी और डरावनी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रही है। इस गांव में एक समय सरकट्टा और सरकट्टी नाम के भूतों का साया हुआ करता था। लोग कहते हैं कि ये दोनों आत्माएं बिना सिर के इधर उधर घूमती रहती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये भूत हर रात को गांव के बाहर की पेड़ पंक्तियों में दिखाई देते थे। कहानी कुछ इस तरह है कि भूतियापुरवा के पास के जंगल में एक समय एक दुष्ट जमींदार का राज हुआ करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर गांव के कुछ लोगों ने उसका सिर काटकर मार डाला। कहते हैं कि उसी की आत्मा गांव में सरकट्टा बनकर भटकने लगी। लेकिन यह भूत अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला की भी आत्मा भटकती थी, जिसे लोग सरकट्टी के नाम से पुकारते थे। लोगों का मानना था कि ये दोनों आत्माएं दिन में शांत रहती थीं, लेकिन रात होते ही गांव के बाहरी हिस्सों में घूमने लगती थीं। रात के समय अगर कोई गलती से गांव के बाहर निकलता तो सरकट्टा और सरकट्टी उसके सामने प्रकट हो जाते। उनका कहना था कि सरकट्टी की दर्द भरी चीखें सुनकर लोग पसीने पसीने हो जाते थे। इन भूतों के कारण लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे और अपने दरवाजे बंद करके सोते थे। एक बार गांव का एक नवयुवक, जिसका नाम रामू था, उस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उसे लोगों की इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात वह साहस बटोरकर गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक लाठी थी और मन में साहस। जब वह गांव की सीमा पार कर रहा था, तभी सरकट्टा और सरकट्टी की साएदार परछाइयां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि दोनों बिना सिर के उसके सामने खड़े थे। उनके शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रामू ने डर के बावजूद उनके सामने खड़े होकर पूछा, तुम लोग कौन हो और क्यों इस गांव को परेशान कर रहे हो? सरकट्टी की चीखते हुए आवाज आई, हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिली, हमें न्याय चाहिए। रामू ने साहस से उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वह उनकी कहानी सबको बताएगा और उनके लिए गांव के मंदिर में पूजा करवाएगा। अगले दिन गांव में पंडित जी ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सरकट्टा और सरकट्टी के नाम से पूजा का आयोजन किया गया। उनकी आत्माओं की शांति के लिए गांव वालों ने मिलकर यज्ञ किया। कहते हैं कि इसके बाद सरकट्टा और सरकट्टी का आतंक खत्म हो गया। गांव में रात को कोई परछाई नहीं दिखाई दी और लोग बिना डर के सोने लगे। भूतियापुरवा का वह किस्सा अब एक कहानी बनकर रह गया है। लेकिन आज भी जब कोई रात के समय गांव के पास से गुजरता है, तो सरकट्टा और सरकट्टी की याद में एक हल्की सी सिहरन महसूस करता है।